आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अगर आप इस स्टॉक के मंथली चार्ट में देखते हैं तो स्टॉक ने एक इम्पल्सिव मूव दिया था मार्च 20 से मार्च 21 तक, जो एक साल का इम्पल्सिव मूव था। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई जो एक साल से ज्यादा टाइम लिया था जिसने। और ये अगेन प्रूव होता है कि जो करेक्शन आता है वो ज्यादा टाइम लेता है इम्पल्सिव पीरियड से। आप देख सकते हैं ये मार्च 21 में चालू हुई थी और ये एंड हुई है जून 22, विच मीन्स ये एक साल से ज्यादा का करेक्शन हुआ था जो इम्पल्सिव पीरियड से बड़ा है। तो अगर हम इसकी लेबलिंग करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडी पे एज ऑफ नाउ अभी डाइवर्जेंस है चार्ट पे। तो अभी के लिए हम इसको एबीसी लेबल करेंगे, क्योंकि जब भी डाइवर्जेंस होता है चार्ट पे तो हम इसको ए, बी और सी लेबल करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर फ्यूचर में समझ लीजिए ये मोमेंटम जो यहाँ पे है ये इस पॉइंट के ऊपर चला जाता है तो फिर हम ये अपनी लेबलिंग चेंज करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी हमें ये लग रहा है। अब इसको हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कि ये जो ए वेव है ये तो फर्स्ट मूव आया था। और यहाँ पे अगर आप जो ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए इस पॉइंट के ऊपर ये देखिए एक ब्रेकआउट आया था, हायर हाई बन गया था। और यहाँ पे काफी लोगों ने एंट्री भी की होगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद एक रिवर्सल आ गया। और काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो इस पीरियड में होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो एक साइकिल होता है, ये साइकिल जैसे ही पूरी होगी तो करेक्टिव साइकिल स्टार्ट हो गई। और करेक्टिव साइकिल जो 20 वेव है, इसमें भी आपकी इंटरनली तीन वेव्स होती है। इस बी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। तो इसको आप एबीसी लेवल करेंगे। तो ये हमारी ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव है। अब ये बी की इंटरनल लेबलिंग है, तो मैं इस एबीसी का जो डिग्री है उसको मैं माइन्यूट कर देता हूँ। इसका ये मतलब है कि जो बी वेव है वो इंटरनली ए बी सी में आई है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हमें जैसे ही सी, जो ये सी वेव ओवर होगी, तो ये बी वेव ओवर होके अब नेक्स्ट वेव हमारी जो अप ट्रेंड की सी वेव है वो चालू हो जाती है। और हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि ये, तो हम इसके लिए टाइम साइकिल्स यूज करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। इसको हम, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसको हमने करेक्टिव साइकिल एबीसी देखा। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है हम उसको डेली चार्ट पे देखेंगे। तो डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस जैसे ही ये सी वेव यहाँ पे ओवर हुई, यहाँ पे एक और हायर हाई बन गया। और आपको ये वाला हायर हाई लेना है, क्योंकि आपको पता है अब ये बी वेव के बाद नेक्स्ट साइकिल हमारा अप ट्रेंड का है जो सी वेव का है। तो ये हायर हाई लेने का, ब्रेकआउट लेने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है। जो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट आया था वहां पे फेल हुआ क्योंकि हमारा करेक्शन में जाने का टाइम था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये हायर हाई की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पे हमें ये मिल गई थी एंट्री, जो डेली टाइम फ्रेम की एंट्री थी। अब यहाँ पे भी आप अगर इसको मैं फिर से एक बार वीकली पे आता हूँ, तो आप एक चीज और नोटिस करना कि जो बी बी वेव से सी वेव तक टाइम है, अगर हम उसको निकाले, तो यहाँ से बी वेव और सी वेव का टाइम अगर मैं निकालूं तो अराउंड 27 बार्स में बना है। और अगर हम उसको वापस रिट्रेस करें, वापस कितने टाइम में रिट्रेस होता है, तो आप देख सकते हैं ये टाइम बहुत कम बार, 12 बारों में ही रिट्रेस हो गया है। विच अगेन प्रूव्स कि इम्पल्सिव मूव फास्ट होता है। ये जो ये टाइम साइकिल्स का ये है कि अगर आपका इम्पल्सिव वेव है तो उसमें कम बार्स लगेंगे। तो ये अगेन प्रूव हो जाता है ये फ्रेश इम्पल्स चालू हो गया है। तो अगर ये आपका ए वेव था, ये बी वेव ओवर होके ये सी वेव चालू हो चुका है। बट हम यहाँ इतना वेट नहीं करते, हम जैसे ही हमें डेली में साइन मिल जाता है हायर हाई का, तो हम इसमें ऑलमोस्ट एंट्री लेना चालू करते हैं। क्योंकि हम इतना वेट नहीं कर सकते। और हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं हाँ ये इम्पल्स है, तो हम इसमें बने रहेंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। तो जैसे ही अब हमारा वापस डेली पे आ जाते हैं, तो अब डेली पे आप देख सकते हैं सी, जो सी वेव होती है उसके अंदर भी अगर यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं हुई और आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फिर से एक एबीसी साइकिल का वेट करना होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक फिर से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको एबीसी साइकिल निकालनी होती है। ये अब डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस एक ए, यहाँ पे आपका बी और यहाँ पे आपका सी वेव लगा है। तो यहाँ पे फिर से एक छोटा साइकिल हो गया है, करेक्टिव साइकिल। आपको हमेशा, अगर आप एक इम्पल्स देख चुके हैं और एक करेक्टिव स्ट्रक्चर लग चुका है, तो आपको नेक्स्ट साइकिल का वेट करना चाहिए। अब नेक्स्ट साइकिल अप ट्रेंड है, यहाँ पे सी वेव है। फिर से अगर आप यहाँ पे देखें ए बी सी का ब्रेकआउट आया है।
अगर आप फिर से इसका टाइम निकाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वेव तक आने तक हमें 14 बार्स लगे हैं। और वापस अगर इसको आप रिट्रेसमेंट देखें, तो अराउंड 14-15 बार्स में एक सेकेंड, इसको मैं एक्यूरेटली देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से चालू हुई है प्राइस, तो इसके लो तक जाना है हमें, तो 14 बार्स है। तो अब हमें ये हाई निकालने के लिए देखना है कितने बार्स लगते हैं। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लो पे जाता हूँ, फिर से इसके, तो ये 13 या 14 बार्स में ही ऊपर गया है। तो यहाँ पे 14-15 में भी चलता है, इक्वल टाइम हो सकता है या उससे कम नहीं लगना चाहिए, मतलब 14 लिए तो यहाँ 20 बार्स लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये प्रूव हो जाता है कि ये फिर से एक फ्रेश इम्पल्स चालू हो चुकी है, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड फिर से आया है। अब अगर आप करंट मूव को देखिए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बार बन गया है। तो अगर समझ लीजिए हमें इस स्टॉक में और ऊपर जाना है इसको, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको एबीसी करेक्शन मिलेगा, तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको एबीसी करेक्शन मिलता है, तो वो उसके बाद सी के बाद आपको नेक्स्ट वेव ऐसे टाइम से निकालनी है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब आपको कैसे पता है ये मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको लोअर चार्ट में दिखाता हूँ, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखिए, अब रिसेंटली यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे आपकी ये पहली वेव लग गई, उसके बाद आपको ये करेक्टिव वेव मिली थी, और यहाँ पे एक फ्रेश मूव आया है। अब इस दोनों वेव को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ एक डाइवर्जेंस तो बन चुका है, जो आपको दिख भी रहा है। तो अगर ये डाइवर्जेंस बना रहा, तो हम इसको एबीसी ही लेबल करेंगे। अब एबीसी के बाद अगर अगर आपका बी वेव ये है, यहां से यहां तक जितना टाइम लगा है, और अगर कंप्लीटली रिट्रेस होता है कम टाइम में, तो आप एक फ्रेश इंपल्स लग जाएगा ऐसा आप समझ जाएंगे। अगर समझ लीजिए यहाँ पे नहीं लगा, और आपका और टाइम लग रहा है यहाँ पे, इसका ये मतलब होगा कि आप एक बार और नीचे जाएंगे, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट इंपल्स में आ चुके हैं, तो यहाँ पे कम टाइम में ये लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे। अगर नहीं होता और ये काफी टाइम टेकिंग है, तो आपको यहाँ अपसाइड आ सकता है, या नहीं भी आ सकता। बट इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बार नीचे और जाएगा। जब तक ये टाइम फैक्टर मतलब उसको टैकल नहीं करता, उसको अपमूव में वो फास्ट नहीं होता, तब तक ये बहुत बड़ा अपमूव नहीं देगा। और ओवरऑल आप देख सकते हैं ये करेक्शन स्ट्रांग लग रही है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ में और फॉल आ सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें, स्टॉक में काफी स्ट्रांग ट्रेंड है। डिमांड जोन की बात करें, तो मैं यहाँ पे अगर ये इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रांग एरिया है जहां पे प्राइस आ सकती है। और यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए इस साइकिल में आता है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर समझ लीजिए यहाँ पे आता है, ये धीरे स्लोली स्लोली यहाँ पे आता है, तो आपको जरूर एक रिएक्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप जरूर एंट्री लेके कुछ बाई सेटअप देख के एंट्री ले सकते हैं। अब ये एनालिसिस आपको पसंद आई, और कुछ आपने नया सीखा इस स्टॉक में। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद है, तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।